Assalamualaikum dear students, I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 1.1. Question number 1 है identify the numbers. बच्चों हमने इनमें से नंबर को आइडेंटिफाई करना है, वो नंबर्स देखने हैं दैट हैव 18 एज अ फैक्टर, कि जिनका 18 फैक्टर है। हमने देखना है इनमें से कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो जिसका 18 फैक्टर है। दूसरे लफ्ज़ों में, सिंपल लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हमने देखना है कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 18 से डिवाइड हो जाते हैं। इनमें से जो जो नंबर 18 से डिवाइड हो जाएंगे बच्चों वो उसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। 18 उसका फैक्टर होगा। पहले 54 को डिवाइड करके देखेंगे 18 से। अगर 54 18 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा तो हम कहेंगे कि 18 इज़ अ फैक्टर ऑफ 54, ठीक है। फिर 126 को भी डिवाइड करेंगे 18 से। अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो 18 इसका फैक्टर होगा, ठीक है। इस तरह 198 को भी देखना है, 240 को भी देखना है और 320 को भी देखना है, ठीक है। तमाम नंबर्स को 18 से डिवाइड करेंगे। जो जो नंबर डिवाइड हो जाएगा 18 उसका फैक्टर होगा, ठीक है। हम उसको सर्कल लगा देंगे कि ये इसका, ठीक है, ये नंबर जो है ये फैक्टर्स है, 18 इसका फैक्टर है। तो हम पहले चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। ये हमारे पास नंबर्स है ना 154, 126, 198, 240 और 320। हमने देखना है इनमें से कौन सा नंबर 18 उसका फैक्टर है, ठीक है। 18 किस किस का फैक्टर है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 54 को अंदर रखते हैं और 18 से डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह डिवाइड करके देखते हैं 18 का टेबल अगर आपको नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई करें। 18 2 ज़र कितना होता है, देखो 2 8 16, 1 कैरी 2 अंदर 2 और 3 36। फिर 18 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 8 24, 3 1 3 और 2 5 54। 18 3 54, ठीक है। अब देखो 18 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, तो इसका मतलब है कि 18 इसका फैक्टर है, ठीक है। 18 इसका फैक्टर है, हम इसको सर्कल लगा देंगे, ठीक है। जिस चीज़ को सर्कल लगा रहे हैं हम समझो कि इस 18 इसका फैक्टर है। हमने ये देखना है कैसे पता चला, हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, 18 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया बच्चों। 18 3 54 होता है, तो इसका मतलब है 18 इसका फैक्टर है। अब 126 को डिवाइड करेंगे 18 से, 126 को 18 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट 2 डिजिट 18 है, ये फर्स्ट 2 डिजिट 12 है, ये ठीक है स्मॉलर है ना, इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। 18 को हम टेबल करेंगे कि जब 126 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। 18 को हम 7 से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। 7 8 56, 5 कैरी, 7 1 7 और 5 8 9 10 11 12 126। 18 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 126। ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब है कि 18 126 का भी फैक्टर है। 18 126 का भी फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 18 और 126 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 126 18 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अब हमने देखना है 198 को। अब 198 को 18 से डिवाइड करके देखते हैं। देखो 18 1 ज़र 18, 9 में से 8 1 हो गया। इस 8 को भी नीचे उतार लेंगे बच्चों, तो 18 1 ज़र 18, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। नीचे कुछ भी नहीं बचा ना, तो इसका मतलब है कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो 18 इसका भी फैक्टर है, ठीक है। 198 का भी 18 फैक्टर हो गया बच्चों। अब 240 को अंदर रखेंगे और हमने 18 से डिवाइड करके देखना है। देखो 18 1 ज़र 18 करेंगे, ये रफ वर्क है, ठीक है, आपने साइड पे करना है। यहाँ से कैरी लेंगे 14 में से 8 के 6 और 0। अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 54 आता है ना, 18 3 ज़र 54। यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 4 के 6 आ गया ना, ठीक है। इसमें 6 रिमाइंडर बच गया, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ बच्चों। ये देखो नीचे बच गया ना 3, इसका मतलब है कि 18 240 का फैक्टर नहीं है। 18 240 का फैक्टर नहीं है। जो जो फैक्टर थे 18 जिस चीज़ का फैक्टर था हमने इसको सर्कल लगा दिया, ठीक है। इसके ऊपर सर्कल नहीं लगाना। अब 320 को डिवाइड करके देखते हैं। 320 हम 18 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 18 1 ज़र 18, 18 2 ज़र 36 ग्रेटर हो जाता है ना, 1 से करेंगे। 18 1 ज़र 18, ये रफ वक्त मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से कैरी लेंगे 12 में से 8 के 4 और यहाँ रहेंगे 2 में से 1 के 1 14 और ये ऊपर से 0 उतार लेंगे, 140 हो गया ना। अब 18 7 ज़र करेंगे 126 हो जाता है, ठीक है। 18 8 ज़र करें तो ग्रेटर हो जाता है। यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 6 के 4, यहाँ रहेंगे 3 में से 2 के 1, ये हमारे पास 14 आ गया, ठीक है। ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, 14 इससे स्मॉलर है ना, ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ। ये नीचे रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब है कि 18 320 का फैक्टर नहीं है।
समझ आ गया बच्चों। 54 ठीक है। हमने पूछा था आइडेंटिफाई द नंबर दैट हैव 18 एज अ फैक्टर। 18 किसका फैक्टर है? 18 54 का भी फैक्टर है, 18 126 का भी फैक्टर है, 18 198 का भी फैक्टर है, और इन दोनों का फैक्टर नहीं है क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द नंबर्स बिलो। हमें जो नंबर बिलो मतलब नीचे जो नंबर दिए गए ना ये वाले, इनको देखना है। विच आर द फैक्टर्स ऑफ 144। कौन से 144 के फैक्टर्स हैं? बताया गया है कि ये जो नीचे नंबर दिए गए हैं हमने बताना है कौन से 144 के फैक्टर्स हैं। ठीक है बच्चों, जिस जिस नंबर से बच्चों ये 144 डिवाइड हो जाएगा वो उसके फैक्टर है। इन सारों को बारी बारी हम डिवाइड करके देखेंगे। जिस जिस नंबर से 144 डिवाइड हो जाएगा वो इसके फैक्टर हैं। बहुत ही ईजी मेथड है। ठीक है, बस आपने डिवाइड करके देख लेना है। ठीक है, तो हमने देखना है ये जो नंबर बिलो हैं ये वाले नंबर हैं कौन से 144 के फैक्टर हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बच्चों 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, 1 तो 144 का फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, ये सर्कल लगा देंगे। अब देखो 144 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी लास्ट डिजिट को देखना है आपने। लास्ट में 4 है ना, अगर लास्ट वाला डिजिट इवन होगा, ठीक है, अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है तो इसका नंबर है पता है कि इसका मतलब है कि ये पूरा डिजिट भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला 4 है, 2 के टेबल में 4 आता है ना, इसका मतलब है कि 144 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब 3 के लिए कैसे देखना है हमने कि ये 3 से डिवाइड होता है, यानी इन सारों को प्लस करके देखो। देखो बच्चे 144 है ना, ये 3 का चेक है। 144 है, इनको प्लस करके देखो 1 + 4 + 4, देखो 4 4 8 over 9। इन सारों को अगर प्लस किया जाए आपस में 1 + 4 + 4 ये 9 बनता है। अब 9 3 से डिवाइड होता है, 3 3 9, 9 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है 144 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 144 का चेक क्या है, 3 से डिवाइड होने का चेक क्या है, इन सारों को प्लस करो 4 और 4 8 और 8 और 1 9, 9 हो जाता है बच्चों। 9 3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है ना, इसका मतलब है कि 144 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 भी 144 का फैक्टर हो गया। अब हमने 4 से देखना है कि 4 144 का फैक्टर है या नहीं। हम तो 144 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, सिंपल ऐसे। देखो 4 3 12, 4 3 12 हो गया ना, 4 - 2 2 हो गया और 4 नीचे उतार लेंगे। 4 6 34, 4 6 34। ठीक है, ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब है कि 4 फैक्टर है, 4 इसका फैक्टर है। ये 4 भी 144 का फैक्टर हो गया बच्चों। अब हमने इसी तरह 144 को 8 से डिवाइड कर देना है। अगर डिवाइड हो जाएगा तो 8 फैक्टर है। 8 1 8 हो गया, 14 - 8 बच्चों 6 हो गया और ऊपर से इस 4 को नीचे उतार लेंगे। 8 का टेबल पढ़ेंगे 44 तक, 8 8 64, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब है कि 8 भी 144 का फैक्टर है, क्योंकि 144 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो हम लिखेंगे 8 भी फैक्टर हो गया। ठीक है, अब हम 9 से डिवाइड करके देखते हैं। 144 को 9 से डिवाइड करते हैं। देखो 9 1 9, बच्चों जब एक डिजिट लिखना होता है इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, 9 ये 14 है ना, 9 1 9 इधर लिखना है आपने, इसके नीचे लिखना है। ठीक है, इसके नीचे नहीं लिखना है, इसके 14 में से 9 गए 5 और 4 नीचे उतार लेंगे। 9 का टेबल पढ़ेंगे 54 तक। टेबल आपको आने चाहिए बच्चों, यहाँ तक इस क्लास में आपको 9 तक टेबल फर आने चाहिए। ठीक है, 9 का टेबल 9 6 54, तो सबसे पहले साथ साथ आपने टेबल भी याद करने हैं। ठीक है, टेबल 9 तक आपको पक्के होने चाहिए, बहुत यूज़ है इनका। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 16 हो गया, 9 से डिवाइड किया तो 16 आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब 9 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, 9 से डिवाइड हो गया ना। अब देखो 16, अब ये दोनों फैक्टर है, 9 भी फैक्टर है 16 भी फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पे 16 भी पता चल गया, उसको आगे चल के देखते हैं। अब हमने 12 से करना है। 144 को 12 से डिवाइड करके देखते हैं। 144 को 12 से डिवाइड करेंगे। देखो 12 1 12, 4 - 2 2 और इस 4 को नीचे उतार लेंगे तो 12 2 24, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास इसका मतलब है कि 12 भी 144 का फैक्टर हो गया। अब हमने 14 से डिवाइड करके देख रहे हैं। 144 को 14 से डिवाइड करते हैं बच्चों। 14 1 14, इस 4 को नीचे उतारेंगे। 4 में 4 के 0, 1 में से 1 का 0, ये 4 नीचे उतारेंगे। 4 के टेबल में 14 के टेबल में 4 नहीं आता ना। ठीक है, तो ये 0 लगा देंगे और ये रिमाइंडर आ गया नीचे। ठीक है, 4 रिमाइंडर आ गया बच्चों, मतलब 14 10 और 140 हो गया ना, 4 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब है कि 14 इसका फैक्टर नहीं है। 144 का 14 फैक्टर नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, अब हमने 16 से देखना है। अब देखो 16 से यहाँ पे हमने किया था
9 16 जार, ठीक है, 9 16 जार 144 होता है, इस तरह 16 9 जार होता है, मतलब ये दोनों फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ठीक है। तो 16 भी इसका मतलब है ये फैक्टर है, ठीक है। ये जो डिवाइड हो जाता है पूरा, ये भी फैक्टर होता है, ये भी फैक्टर होता है, ठीक है। तो 16 9 जार 144 होता है ना, तो ये भी फैक्टर है, तो ये भी फैक्टर है, 16 हमने सर्कल लगा देना यहाँ पे। अब हमने देखना है कि 32 फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। अब 144 को 32 से डिवाइड करेंगे। 32 का टेबल, 32 को मल्टीप्लाई कर लो ना, टेबल अगर आपको नहीं आता तो 4 से कर लो, 4 2 8, 4 3 12, 128। 32 को 5 से कर लें, 5 2 10, 0 1 कैरी, 5 से 15 116, 160 ग्रेटर हो जाता है। 32 को हमने 4 से करना है, 128 आ गए। सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से कैरी लेंगे, 14 में से 8 के 6, 3 में से 2 के 1, ये रिमाइंडर बच्चों 16 बच गया। इसका मतलब है कि 32 जो है फैक्टर नहीं है, 32 फैक्टर इसका नहीं है। अब हमने 48 से डिवाइड करना है, 144 को 48 से। 48 का टेबल तो हमें नहीं आता ना, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखें, 3 8 24, 2 कैरी, 3 4 12 और 2 14, 144। 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 48 3 144, इसका मतलब 48 भी हमारा इसका फैक्टर हो गया। और 144 अपना डिजिट 144, ये दोनों सेम है ना, तो ये तो इसका फैक्टर हो गई होगा, ठीक है। हर एक डिजिट अपने आप का फैक्टर होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द नंबर बिलो विच आर द फैक्टर 144। तो 144 के कौन से फैक्टर्स हो गए, ये सारे जो नंबर हैं ये 144 के फैक्टर्स हो गए, ठीक है। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ 144, ठीक है। इसमें से जो हमने देखने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 8 9 12 16 48 और 144, ठीक है बच्चों। इनमें से ये जो नंबर हैं ये 144 के फैक्टर हैं। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ, यहाँ बच्चों ऑल फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है, फैक्टर्स बनाने हैं। अच्छा, फैक्टर दो तरह के होते हैं, एक प्राइम फैक्टर्स होते हैं और खाली एक फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे फैक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इन तमाम पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक हमने इन तमाम के फैक्टर्स बनाने हैं। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है, ठीक है, अपनी बुक पे भी स्टार लगा लेना है, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर मैं इस तरह की चीज़ें बताता हूँ जो कोई टीचर नहीं बताता। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं साथ साथ हाईलाइट करवाता हूँ, आप अपनी बुक के ऊपर, अपनी कॉपी के ऊपर, उसको ऊपर आप स्टार लगा लिया करें, ठीक है। जब आपके पास टाइम कम होता है, ठीक है, या इस एक्सरसाइज की तैयारी करनी होती है, तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरह आप तैयार कर लिया करें, ठीक है। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ, इनके तमाम फैक्टर्स निकालने हैं। पहला है, फर्स्ट पार्ट है 15, तो हम 15 के फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों पहले, ठीक है। 15 के फैक्टर्स कौन से हैं, अब कैसे बनाएंगे बच्चों, इस तरह देखना है। 15 है ना, यहाँ पे लिखो 15 पे कौन कौन सा टेबल डिवाइड हो जाता है। पहले 1 टेबल तो हर एक पे होता है ना डिवाइड, 1 15 जार क्या होता है 15। अब 2 के टेबल में 15 आता है, मैंने कहा था टेबल सही याद कर लेना है, टेबल 9 तक आपको सही फार आने चाहिए। अब 2 7 जार 14 होता है, 2 के टेबल में 15 तो नहीं आता ना, ठीक है। अब 3 कितने जार 15 होता है, 3 5 जार 15, मतलब टेबल पढ़ना है। 1 का टेबल 1 15 जार 15 होता है, 2 के टेबल में 15 नहीं आता। अब 3 5 जार 15 होता है, इसके बाद 5 3 जार होता है, 5 3 लिख दिया ना, इसको दोबारा नहीं लिखना, ठीक है। तो फैक्टर कौन से होंगे, पहले आपने इस तरह लिखना है, पहले आपने ये वाले लिखने हैं, ऐसे इस तरह लिखने हैं, और फिर यहाँ पे आगे ये वाले ऊपर लिखने हैं इस तरह, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू, कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 है, 3 है, पहले ये लिखेंगे 1 3, फिर हम लिखेंगे 5 और फिर लिखेंगे 15, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए, 1 3 5 और 15 इसके फैक्टर्स आ गए। बहुत सिंपल सा पार्ट था, बस आपने ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैंने कहा ना स्टार लगा लिया आपने, ठीक है। इसके जितने पार्ट हैं इनमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट हर टेस्ट में आ जाता है। सेकंड पार्ट है 21। अब 21 के फैक्टर देखने हैं बच्चों। अब 21, ये 21 है, 21 पे कौन सा टेबल डिवाइड होगा, 1 का तो हर एक में होता है, 1 21 जार 21 होता है। 2 के टेबल में 21 नहीं आता, ठीक है। फिर होता है 3 7 जार 21,
4 के टेबल में 21 नहीं आता, 4 5 का 20 होता है, ठीक है। 5 के टेबल में 21 नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में आता है, वो जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो यहाँ से कैसे लिखेंगे, पहले आपने क्या लिखना है, यहाँ से ये इस तरह लिख के आना है, फिर ये लिख और इधर इस ऊपर जाना है इस तरह, ठीक हो गया। हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 21 इज इक्वल टू, कौन से हैं पहले 1 3, बीच में कॉमा लगाना है, 1 3, फिर 7 और फिर 21, 7 और 21, ठीक है। पहले 1 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 7 और फिर 21। ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है 32। अब देखना है 32 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से टेबल हैं जो 32 पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। 32 के ऐसे 1 मल्टीप्लाई 32, 1 तो हर एक पे हो जाता है ना, ठीक है। 1 हर एक का फैक्टर होता है। अब 2 कितने तरह होता है, अब 2 का टेबल अगर आपको नहीं आता ना, 32 को अंदर रखो और 2 से डिवाइड कर दो इस तरह, 2 1 जार 2, 3 में से 2 के 1 और 2 6 जार 12, 2 16 जार 32 हो गया। अब 3 का टेबल पढ़ें, 3 10 जार 30 होता है 3, ठीक है, और 3 11 जार 33 हो जाता है। तो 3 के टेबल में 32 नहीं आता। 4 के टेबल में बच्चों 4 8 जार 32 हो गया। अब 5 के टेबल में नहीं आता, 5 6 जार 30 होता है ना, 5 7 जार 35। 4 के टेबल में 32 नहीं आता, 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, फिर 8 के टेबल में आता है जो कि लिखा हुआ है, ठीक है। 8 के टेबल में दोबारा उसको नहीं लिखना, 8 के टेबल में हो गया ना, 4 8 जार और 8 4 तरह की बात है। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 32 इज इक्वल टू, कौन कौन से, पहले क्या लिखेंगे 1 2 4, 1 2 4, ये लिखे, फिर यहाँ से आगे 8 16 32, 8 16 और 32 समझ आ गई ना। पहले आपने ये लिखना है, ये फिर इस तरह ऊपर जाना है, ठीक है। ये हमारे पास इसके फैक्टर हो गए 32 के। फोर्थ पार्ट है बच्चों 29 के फैक्टर लिखेंगे। 20, एक तो 1 हो गया, 1 29 जार 29 होता है ना। 1 के बाद कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसके टेबल में 29 आए। 29 एक प्राइम नंबर है ना, तो बस ये 2 फैक्टर होंगे। हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 29 कौन के होंगे, 1 29, बीच में कॉमा लगाना, याद रखना, मल्टीप्लाई नहीं लगाना, यहाँ पे कॉमा लगा देना है। नेक्स्ट है बच्चों 40, ठीक है। बस ये 2 आपने अच्छी तरह करने हैं। इसमें से ये वाला अक्सर आ जाता है इसमें से, और ये वाला दोनों अक्सर आ जाता है, ठीक है। अब 40 के टेबल में कौन कौन से टेबल से डिवाइड होता है, 1 40 जार 40 होता है। अब देखो 2 जार 4 और 0 2 20 जार। 3 के टेबल में 40 नहीं आता बच्चों। इसके बाद 4 के टेबल में आता है ना, 4 10 जार 40 होता है। 5 का टेबल आना चाहिए, 5 8 जार 40 हो गया। 6 के टेबल में 40 नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, फिर 8 में आता है, वो लिखा हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 40 इज इक्वल टू, कौन कौन से, 1 2 4 5, 1 2 4 5, ठीक है। ये 1 2 4 5 और यहाँ पे ये देखो। इसके बाद ये 8 10 20, 8 10 20 और 40, ठीक है। 1 2 4 5 8 10 20 और 40, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 बनाए हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। पूरी कोशिश की है आपको अच्छे तरीके से समझाने की, ठीक है। अगर समझ ना आए तो बार बार उसको देखें और प्रैक्टिस करें। वीडियो के बाद कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी है। चैनल पे नए आने वाले से गुजारिश है चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।